हेलो फ्रेंड्स। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 11 से लिया गया है, जो कि 3 स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जाएगा। इसके अलावा आपको टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अनेक प्रकार की प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशंस, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशंस, फ्री प्रैक्टिस बैच डिक्टेशन, प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में बोले गए डिक्टेशन, साथ ही कठिन शब्दों की आउटलाइन वाले शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, आज हमारी सब लोगों की रक्षक हमारी फौज है, जो आज यहाँ पर दूर दूर हमारी सीमाओं पर सर्दी गर्मी वर्षा और जंगलों में खड़ी है, बल्कि सारे भारत की जनता, गरीब अमीर छोटे बड़े, हमारे देश की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचारधाराओं की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, इन सब चीज़ों के वे रक्षक हैं। हम जिस भी रास्ते से जा रहे हैं वह भारत का रास्ता है। भारत के इतिहास से, भारत की संस्कृति से निकला हुआ रास्ता है। लेकिन यह सच है कि हर काम में वह रास्ता एक नया रास्ता भी बन जाता है। हमने इतनी उन्नति की, तब भी क्या कारण है कि कुछ लोगों के मन में अशांति है, असंतोष है, किसी चीज़ की कमी रही। केवल उन्नति या विकास की कमी नहीं है, क्योंकि मनुष्य को किसी और चीज़ की भी आवश्यकता होती है। कभी कभी मनुष्य के जीवन में समय आता है जब उसके दिल में, उसके भीतर से एक क्रांति उभर आती है, जब वह अपनी आत्मा को और गहराई से पहचान सकता है, जब वह परिस्थितियों को और सफाई से देख सकता है। ऐसा ही समय भारत में आज आया है और एक नया दरवाज़ा खुला है। जिन लोगों को बंद में रहने की आदत हो गई थी, वे उस ठंडी और ताज़ी हवा से कुछ चिंतित हुए हैं। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो घुटन होने से परेशान हो गए थे। उनको इस तेज़ी से सांस लेने की नई शक्ति मिली और मिलेगी। बहुत वर्ष हुए जब रात के अंधेरे में भारत स्वतंत्रता में जागा। उस समय पंडित जी ने कहा था कि हम अपने भविष्य से भेंट करने को निकल पड़े हैं। आज फिर एक वैसे ही मोड़ पर हम पहुँचे हैं, क्योंकि भविष्य एक सीमित चीज़ नहीं है। भविष्य तो सामने खुला है। कल का भविष्य आज वर्तमान है, और यह रास्ता हमारे सामने खुल जाता है तो हमको इसका सामना करना है। और जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे, हमको देखना है कि हम नया रास्ता पकड़ें, जिसमें कि तेज़ी से हमारा देश आगे बढ़े। यह गांधी शताब्दी का वर्ष है। गांधी जी के केवल कार्यक्रम ही हमको याद नहीं रहने हैं, बल्कि गांधी जी के क्या मूल आदर्श थे, क्या
सिद्धांत थे वे हमको याद करने हैं और नई पीढ़ी को दिखाने हैं, जिसमें वे भी पहचान सकें कि कौन एक महापुरुष, एक ऐसा इंसान हमारे देश में पैदा हुआ जिसने हमारे देश की नींव डाली। इस वर्ष एक और बड़े नेता हमारे यहाँ आने वाले हैं। आप सब ने खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम सुना होगा। वे गांधी के सबसे बड़े शिष्य थे। मुझे पूरी आशा है कि वे जब आएंगे उनका स्वागत हम दिल खोलकर कर सकेंगे। उनको जनता से प्रेम से सरहदी गांधी जी कहा और अपने दिल में उनके लिए जगह दी। यह युग विज्ञान का और नौजवानों का युग है और उनको इस नए रास्ते पर चलना चाहिए और किसी की तरफ नहीं देखना है महोदय, क्योंकि जो सलाह लेने के लिए दूसरों की तरफ देखता है वह आजकल की दुनिया में पिछड़ जाता है। नौजवानों को तो रास्ता दिखाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नौजवानों में हिम्मत और साहस है। आजकल का ज़माना जो है उसमें पुराना अनुभव काफ़ी नहीं है। साहस, आशा, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, इन्हीं के बल पर हम व्यक्तिगत रूप से और सारी जनता आगे बढ़ सकती है। हमने इस तिरंगे झंडे को सलामी दी। यह एक चिन्ह है हमारे लोकतंत्र का और हमारे देश की एकता और शांति का, हमारे विकास और प्रगति का, और इसलिए हम सब लोगों को इन गुणों को अपने सामने रखना है। हमारा कर्तव्य है कि यह जो शांति का चक्र है जो सम्राट अशोक ने हमको दिया, इसकी शान हमेशा बनी रहे। आपके सामने खड़े होकर मैं आपको यह आश्वासन देना चाहती हूँ कि मैं चाहे जहाँ भी रहूँ, चाहे जो काम कर रही हूँ, मेरे सामने जो सबसे महत्व का काम है वह एक है और वह जनता का, आप सब भाइयों और बहनों का हित है। और इस कार्य में एक बात मुझे आपके सामने रखनी है। गांधी जी ने हमको एक सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कभी कोई कदम लेते हुए शंका हो तो जिस सबसे गरीब और कमज़ोर मनुष्य को जानते हो उसकी ओर ध्यान करो। अगर उस कदम से उस मनुष्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, कुछ लाभ मिलता है, तब वह कदम ठीक कदम है। तब उस रास्ते पर चलोगे तो शंकाएं दूर हो जाएंगी और रास्ता साफ हो जाएगा। इस भावना को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। जैसा मैंने कहा, हम आगे बढ़े हैं लेकिन कुछ चीज़ों में फंस गए हैं। बड़े बड़े और छोटे छोटे कार्यक्रमों में फंसकर जिस मनुष्य के लिए वे कार्यक्रम हो रहे थे उसको भूल गए। कुछ आजकल की दुनिया में ही ऐसा है कि कहीं भी जाएं बड़ी बड़ी चीज़ें उठती हैं और लोग समझते हैं कि वह चीज़ ही एक ध्येय हो गई। यह नहीं कि उससे मनुष्य को क्या मिलता है, गरीबों को क्या मिलता है। आज हमने एक नया मोड़ लिया है।
मैं मानती हूँ कि आज हमारे देश में एक नया उदय हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नौजवान, चाहे वे किसान हों, चाहे मज़दूर हों, चाहे हमारी फ़ौज में हों, चाहे हमारे शहरों में रहने वाले हों या देहात में रहने वाले हों, वे सब इस नए रास्ते पर चलकर एक नई स्फूर्ति अपने देश में लाएंगे, एक नए बलिदान की भावना लाएंगे। यह समय है जब हम सबको एक ही तरफ दृष्टि डालनी है और वह भारत की जनता, भारत के गरीब हैं। अगर हम उनको उठा सकते हैं तो हम सब उठा सकते हैं। अगर हम में शक्ति है और शक्ति के साथ करुणा है। स्टॉप।